लेटर तैयार करें खुद के लिए। 1. आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? 2. आपने कौन सा लक्ष्य हासिल किया है? 3. आपके पास पर्याप्त टाइम कब होगा? 4. आप कब खुद के लिए काम करेंगे और आप अपना फैसला लेंगे? 5. आपके पास आपके बैंक में कब और कितने पैसे होंगे? 6. आप कब अपने सपनों की जगह पर घूमने जाएंगे? 7. आप अपने बच्चे के दिल में अपनी पहचान बनाएंगे तो कब तक? 8. आप अपने जीवन में अपने आप को सफल व्यक्ति कब मानेंगे? 9. आप अपना जीवन सच में वैसे जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हैं? 10. आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो अभी आप किधर जा रहे हैं? ये हैं आपके 10 सवाल जो आपको खुद के लिए तैयार करने हैं। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आप एक यात्रा पर हैं, तो आप अपनी यात्रा को एक रोमांटिक यात्रा की भांति शुरू कीजिए, बिना किसी की परवाह किए। जैसे श्री अर्जुन ने बिना किसी की परवाह किए सिर्फ श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, गुरु के रूप में अपनाया, भगवान मानकर, आज्ञा मानकर युद्ध जारी रखा, उसी प्रकार आप अपना ये डुप्लीकेशन का युद्ध जारी रखें। दोस्तों, अपनी टीम में आप मन को शांत करके डुप्लीकेट लीडर तैयार करें। दोस्तों, आइए अब हम डुप्लीकेशन के ऊपर एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने में उसे 2 गुना करते जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। चावल का सिर्फ 1 दाना और सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं? जी हाँ महाराज, कवि ने कहा। राजा ने आदेश दिया तो फिर ऐसा ही हुआ। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावलों के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में पहुंच गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाठ उस चतुर कवि को सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ 1 दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। इसी तरह जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जैसे लोगों को तैयार किया जाता है तो एक दिन ये टीम लाखों में परिवर्तित हो जाती है। इसी को डुप्लीकेशन की पावर बोलते हैं।